एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ सऊदी अरब और पाकिस्तान ने अपने रक्षा समझौते को और मजबूत किया है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के ऐतिहासिक रक्षा समझौते के बारे में, जहां पर उन्होंने एक ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसके चलते यह न्यूज काफी चर्चा में आ रही है। ईरान और इसराइल के बीच तनाव लगातार जैसे कि बढ़ता जा रहा है। मिसाइल हमले, जवाबी कार्रवाई और अब सऊदी अरेबिया का ये जो बयान है वो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। सऊदी अरब ने हाल ही में अपने पुराने रक्षा समझौते का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया इसमें, और उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य बयान नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक मुस्लिम देश नहीं बल्कि एक परमाणु शक्ति भी है और उसकी सेना का अनुभव भी काफी बड़ा है। इसका मतलब साफ है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो सऊदी के पास एक और मजबूत सैन्य सहयोगी उसके साथ खड़े होने वाला है। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो समझौता है ये क्या कहता है कि किसी भी देश पर, एक देश पर अगर आक्रमण होता है तो दूसरे देश पर भी आक्रमण माना जाएगा। हालिया घटना में सऊदी रक्षा मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2026 को घोषणा की कि पाकिस्तान के F-16 जो फाइटर जेट लड़ाकू विमान है और सहायक विमान, इसके अलावा कर्मी किंग अब्दुल अजीज एयर बेस पर तैनात कर दिए गए हैं। ये जो समझौता है इसका अगर हम देखें तो ये 1982 के गोपनीय समझौते के तहत अभी इसको साइन किया गया है। इसके साथ ही संघर्ष का अगर हम संदर्भ देखें कि किस तरह से संघर्ष चला रहा है, हमें पता है कि ईरान के पास जो है वो परमाणु शक्ति बनाने की एक तरह से उसके पास पावर है और इजराइल को और अमेरिका को इसी बात का डर था कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया तो कहीं ना कहीं वो ईरान जो है उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झुकेगा, क्योंकि झुकता वो पहले भी नहीं था, लेकिन अब उनका क्या था कि वो पूरी तरह से ताकतवर बन सकता है। इसी वजह से इसराइल ने ईरान पर अटैक करने शुरू कर दिए और मजबूरी में फिर यूएसए को भी उसका साथ देना पड़ा। अभी ये जो युद्ध लगातार चला जा रहा है, हालांकि कोशिश की गई थी कि ईरान में रिजाइम चेंज यानी कि सत्ता का परिवर्तन किया जाए, लेकिन इसमें भी इसराइल नाकामयाब हो जाता है। अब इसके चलते अब जो सऊदी है और जितनी भी गल्फ कंट्रीज या फिर अरब कंट्रीज हैं जो यूएसए का साथ दे रही, जहां पर यूएसए ने अपने मिलिट्री एयर बेस स्थापित कर लिए हैं, उन सभी को अब मजबूरी में ही सही लेकिन अमेरिका का साथ देना पड़ेगा, क्योंकि अब वो अमेरिका के साथ इस युद्ध में फंस चुके हैं। अब ये जो समझौता हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान का, इसकी मुख्य शर्तें क्या थी? सबसे पहले तो इसमें नाटो के जैसा एक प्रावधान किया गया, जैसे कि एक अगर दोनों कंट्रीज में से किसी एक पर हमला होता है तो दोनों पर ही हमला माना जाएगा। दूसरा इसमें क्या है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को अपने परमाणु कवच के नीचे लिया है, यानी कि जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है, परमाणु शक्ति है, वो भी एक पाकिस्तान, तो इसी तरह उसने अब सऊदी की रक्षा करने का भी जिम्मा अपने सर पर ले लिया है। इसके अलावा सैन्य तैनाती कर दी गई, जैसे कि 13,000 नए सैनिक पहुंच गए हैं सऊदी अरब में। F-16 लड़ाकू विमान एयर बेस पर तैनात किए गए, तेल ठिकानों के बचाव के लिए मिसाइल इंटरसेप्ट भी तैयार किया गया। अब देखिए सऊदी अरब के लिए ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रक्षा क्षमता मजबूत हो चुकी है सऊदी अरब की, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो सऊदी पर भी हमले कर रहा था जहां पर अमेरिका के ठिकाने थे। पाकिस्तान की अनुभवी वायुसेना जो F-16 है उसकी तैनाती से ईरानी हमलों का मुकाबला किया जाएगा, खास करके यमन, ईरान से आने वाले जो भी खतरे हैं उनसे। इसके अलावा सऊदी अब पाकिस्तान जैसे वैकल्पिक साझेदार पर भी भरोसा कर सकता है जो कि न्यूक्लियर शैडो प्रदान करता है। इसके अलावा ईरान को साफ चेतावनी दी है कि सऊदी अब अकेला नहीं है, यानी कि अब ये ऐसे बयान आ रहा है इस समय पर जब ईरान पहले ही इसराइल का सामना कर रहा है, अमेरिका का सामना कर रहा है, उसी बीच अब ईरान के आस पड़ोस की जो कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरब, यूएई या फिर दुबई, जितनी भी उसके अलावा आसपास में गल्फ कंट्रीज हैं, वो भी अब इसराइल या फिर अमेरिका का अगर साथ देगी तो ऑब्वियसली ये ईरान को इस बात पर बुरा लगेगा, यानी कि गुस्सा आएगा और ईरान जो है वो उन सभी कंट्रीज पर हमला करना शुरू करेगा। अब देखिए इसमें रणनीतिक लेन देन इस समझौते का क्या है। सऊदी अरब की जरूरत क्या है? ईरानी ड्रोन मिसाइलों से ऊर्जा ढांचे का बचाव करना और मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा बनाना, इसी वजह से उसको अब पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है।
गहरे आर्थिक संकट से बचाव, भारी वित्तीय सहायता और सस्ता तेल खरीदना, ये पाकिस्तान की जरूरत है। इसी वजह से दोनों देशों ने अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को रिन्यू किया है। हालांकि ये पहले भी समझौता हो चुका था एक बार, लेकिन फिर अब इस समझौते यानी कि इस युद्ध के चलते इस समझौते को फिर से दोहराया गया। पाकिस्तान के लिए क्या ये मजबूरी है या फिर एक तरह से पाकिस्तान के लिए अब ये उसकी जरूरत कैसे बन चुका है ये सहायता करना। एक तरफ तो सऊदी ने आर्थिक मदद, सऊदी से उसकी आर्थिक मदद जैसे कि रेमिटेंस, तेल, निवेश, ये सब कुछ यानी कि काफी कर्ज लिया हुआ है पाकिस्तान। दूसरी तरफ सेना का दबाव और ईरान से तनाव बढ़ना। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि ईरान युद्ध अगर बढ़ जाता है तो सऊदी के साथ खड़ा होगा पाकिस्तान। इसके अलावा F-16 अगर तैनात किया जाएगा तो पाकिस्तान का जो संसाधन है वो बंट रहा है, जबकि वह भारत के साथ अपनी मुख्य चुनौती से जूझ रहा है। कुछ विश्लेषक क्या कहते हैं इसमें कि पाकिस्तानी समझौते से पछता रहा है, यानी कि उसको बुरा फील हो रहा है, गिल्टी फील कर रहा है कि उन्होंने ये समझौता क्यों किया, क्योंकि उसे ये शांति वार्ता और ईरान संबंधों में फंसा रहा है। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वहां पर ईरान और इसराइल अमेरिका के बीच जो है सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद इस युद्ध में शामिल हो रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि क्षेत्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका संघर्ष का विस्तार हो सकता है, जैसे कि अब सऊदी ने बयान देने शुरू कर दिए। इससे हो सकता है अब ईरान भी कहीं ना कहीं सऊदी का मुकाबला करने के लिए अपने साथियों से हाथ मिलाए या फिर अपनी सेना को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है, अब खुद को और ज्यादा ताकतवर करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें परमाणु आयाम क्या रहेगा, हालांकि समझौता जो वो परमाणु हस्तांतरण नहीं करता, यानी कि परमाणु नहीं दिया जाएगा सऊदी अरब को, लेकिन पाकिस्तान की परमाणु छाया के नीचे सऊदी अरब को सुरक्षा मिल सकती है। अब देखिए भारत के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर भारत के लिए इस पर क्या असर भारत पर पड़ने वाला है। तो पाकिस्तान की सेना का हिस्सा सऊदी में बढ़ा तो भारत के खिलाफ उसकी क्षमता प्रभावित होगी, यानी कि भारत के खिलाफ उसकी जो ताकत है वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि उसकी सेना अब सऊदी के पास चली जाएगी। लेकिन सऊदी और भारत संबंध जैसे ऊर्जा, निवेश, प्रवासी, ये सब मजबूत हैं और सऊदी ने कभी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ नहीं बढ़ावा दिया। इसके अलावा भारत को सऊदी के साथ अपने रणनीतिक साझेदार जैसे कि I2U2 यानी कि ईरान, इराक, इसके अलावा USA और जो UAE है, इसके तहत सीपा को और ज्यादा गहरा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान और चीन का भारत पर कोई भी असर ना पड़े। इसके अलावा अगर हम इस समझौते की थोड़ी टाइमलाइन देखें, यानी कि ये जो समझौता हो रहा है दोस्तों अभी पाकिस्तान और सऊदी का, उसमें ये अभी शुरू से नहीं है, ये काफी लंबे समय से हो रहा है और ये एक तरह से कहीं ना कहीं ईरान को चेतावनी दी जा रही है कि ईरान के खिलाफ अब जो उसकी मुस्लिम यानी कि उसकी पड़ोस के जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ही उसके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। ये 1951 में दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी, यानी कि मैत्री संधि हुई थी, जो कि द्विपक्षीय संबंधों की नींव बनता है, जो पाकिस्तान और सऊदी के बीच पहले शुरू हुआ था। फिर 1967 में पहला डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन होता है। उस समय यमन से सऊदी सीमा पर खतरे के बीच जो भी पाकिस्तानी सलाहकार थे उन्होंने सऊदी वायु सेना को सहायता दी थी और उसी के बाद ही ये जो समझौता एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके अलावा फिर 1982 में गोपनीय प्रोटोकॉल समझौता होता है, यानी कि कॉन्फिडेंशियल प्रोटोकॉल एग्रीमेंट। इसमें क्या कारण था कि 1979 में मक्का में होली मॉस्को का घेराव करना, ये इसका कारण था। इसके अलावा सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण, तो उसके चलते ये जो 1982 में ये समझौता किया गया। इसके बाद 2025 में हुआ था समझौता, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसको SMDA का नाम दिया गया था और अभी उसको जो है रिव्यू किया गया है, उसको फिर से दोबारा सामने लाया गया। ये जो इसमें हस्ताक्षरकर्ता कौन थे, सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने साइन किए थे। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ थे, इनके बीच आपसी ये समझौता साइन हुआ। इसमें प्रावधान क्या था, उस समय पर भी यही था कि अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा, यानी कि ये साफ साफ दिखा रहा है कि अगर ईरान ने सऊदी पर खुद के बचाव करने के लिए हमला किया तो सऊदी के
यानी कि सऊदी के समर्थन में उसको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान सामने आएगा। और अगर पाकिस्तान आता है सामने तो ईरान और पाकिस्तान का भी सीधा टकराव हो सकता है। वही पाकिस्तान जिन्होंने शुरुआत में ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे अयतुल्ला अली खामेनी, उनकी मृत्यु पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए थे पाकिस्तान कंट्रीज में, वहां के लोग जो थे वो काफी ज्यादा भड़क उठे थे इसराइल पर। और वही पाकिस्तान जो इसराइल को मान्यता नहीं देता, यानी कि ये वही पाकिस्तान है जो ईरान के युद्ध में शामिल हो सकता है। तो ऐसे में हमें अब जो माहौल है वो थोड़ा बदलता हुआ दिखेगा कि बहुत सारे यहाँ पर हमें अलग अलग मोड़ दिखने को मिलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल का साथ नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी उसको ईरान के अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो सऊदी का एक अच्छा मित्र है, सऊदी के साथ उसने अपना एक समझौता साइन किया। इसी के चलते पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो समझौता है इसको एक नाटो की तरह समझौता माना जा रहा है, जिस तरह से नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो उन सभी कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। इसी के चलते यहाँ पर जो है पूरा हमें मिडिल ईस्ट में भी माहौल थोड़ा यानी कि बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें जो अलग अलग इस समझौते में संकेत दिए जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर पाकिस्तान जैसे देश का नाम खुलकर सामने आने लगा तो ये संघर्ष एक बहुत बड़े युद्ध का रूप धारण कर सकता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 में भी ये वॉर बदल सकता है। अब देखना क्या होगा, क्या ये सिर्फ एक चेतावनी दी जा रही है ईरान को, या फिर आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा कदम उठाया जाएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस समझौते के बारे में? क्या पाकिस्तान इस जंग में शामिल होगा या सिर्फ ईरान को डराने धमकाने के लिए ही ऐसे डिफेंस पैक्ट साइन किए जा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।